हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? कल जो मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया था, तो बस सोचा कि आज सुबह से ही मैं अपना ब्लॉग शुरू करूं। और देखो मम्मी भी आ गई है यहाँ पे। मम्मी ही लेकर के आई है टोस्ट वगैरह। वैसे तो क्या है ना, हमारे घर पे राशन जो भी है इकट्ठा ही आ जाता है महीने का, मंथली, तो ग्रॉसरी। लेकिन कभी कभी कुछ कुछ छोटी छोटी सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है, तो यहाँ पे काफ़ी सारी दुकानें खुल गई हैं। वैसे पहले दुकानें नहीं थी इतनी ज़्यादा, क्योंकि जब हम लोग आए थे ना, उस टाइम पे मतलब घर बने ही नहीं थे। लेकिन अभी जो है ना, हर तरफ जो है नए नए घर बन गए। जब मैं आई ना, अभी मैं 6-7 महीने के बाद आई हूँ, तो मैंने देखा कि काफ़ी कुछ चेंज हो गया है यहाँ पे, मतलब। और काफ़ी लोगों के घर भी बन गए हैं, दुकानें भी बन गई हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी दुकानें भी हो गई हैं। तो बस वहीं पे ही जो है मम्मी सामान लेने के लिए गई हुई थी, और तो ले आई हैं। और अभी अभी जस्ट जो है मैं सो कर के उठी हूँ। अभी नाश्ता वगैरह भी कुछ भी नहीं हुआ है, फ्रेश भी नहीं हुई हूँ। तो बस सोचा अपना ब्लॉग शुरू कर लूँ और आप लोगों से बातें करी। वजह से जो है पापा को कोल्ड हो गया है थोड़ा सा, तो नहाए हैं अभी पापा। तो बस अभी मैं भी जल्दी से फ्रेश हो जाती हूँ, फिर नाश्ता करेंगे। और यहाँ पर सुबह बहुत जल्दी हो जाती है, जैसे कि हमारा घर जो है ना खुला खुला सा है, तो 5:30 पौने 6 के समथिंग तो ऐसा लगने लगता है कि जैसे बहुत टाइम हो गया, जल्दी से उठ जाओ, है ना। धूप कहेंगे, सूरज सामने ही आ जाता है मुंह के ऊपर, क्योंकि हम लोग आज जो है ना हॉल में सो रहे थे, तो यहाँ पे जो है ना यहाँ ये विंडो से ना सारी धूप अंदर जाती है, तो उससे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा मतलब टाइम हो गया, जल्दी से उठ जाओ। तो यही है, यही एक फ़ायदा होता है सुबह जल्दी उठने का, कि सूरज अगर आपके मुंह पे पड़ रहा है तो आप जल्दी से उठ भी जाओगे। वरना अगर आप अंदर वाले कमरे में अगर हम लोग सोते हैं ना, तो फिर तो थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन आज मम्मी तो हमारी वैसे भी जल्दी ही उठ जाती हैं, हाँ, भाभी भी उठ जाती हैं, दोनों ही जल्दी से उठ जाती हैं, सुबह ही सारे काम हो जाते हैं। तो मैं तो आज वैसे भी लेट ही हो गई, मैं तो सो ही रही थी, और ये भी अभी सो ही रहे हैं। तो हम लोग का तो वैसे भी लेट ही सोना और उठना होता है, क्योंकि मैं ना कल जो है कितने बजे सोई थी, बातें करते करते हम लोगों को शायद 1 बज गया था, और 1 बजे तक हम लोग को नींद ही नहीं आ रही थी। मम्मी वगैरह 1 बजे सो गई थी, फिर हम लोग जो है ना 2 बजे सोए हैं। मैं, जगी भाई, भाभी वगैरह ये लोग 2 बजे तक सोए हैं। तो इसी वजह से होता है, क्योंकि लेट वहाँ पे शिवरी में भी हम लोग क्या है ना लेट ही सोते हैं, तो आदत नहीं है जल्दी से सोने की। वैसे यहाँ पे सब लोग जो है ना 11-12 बजे तक सो जाते हैं, सर काफ़ी सही टाइम है, 11-12 बजे तो सभी सो जाते हैं, है ना। तो चलो, अभी मैं जल्दी से फ्रेश हो जाऊँ, चाय वाय पियेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है ना। सो बस गाइज़, आप लोग भी आ जाइए, यहाँ पे चल रहा है हमारा नाश्ता, और सभी लोग जो है सोकर उठ चुके हैं यहाँ पे, और गर्मा गर्म समोसे और बेड़े का नाश्ता चल रहा है। मम्मी ने हलवा भी बनाया हुआ है, मीठा हलवा, तो बस हम लोग वही खाएंगे। और कुछ कुछ लोगों का नाश्ता हो चुका है जो जल्दी उठ गए थे, और कुछ कुछ लोगों का बाद में हो रहा है, तो इस तरीके से हम लोग कर रहे हैं नाश्ता। और मुरैना का नाश्ता जो है ना बहुत ज़्यादा फेमस है, समोसे, कचौड़ी, बेड़े, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फेमस हैं, यहाँ की हर जगह मिलती हैं। जैसे गजक फेमस है ना, ऐसे ही नाश्ता भी फेमस है। तो बस अभी हम लोग गर्मा गर्म खा रहे हैं और बातें भी करते जा रहे हैं, और सब लोग अब यहाँ पे जो है ना ये बातें कर रहे हैं कि किसका कितना वज़न है, क्योंकि भाभी ना काफ़ी दुबली हो गई है पहले से, तो वो इसलिए दुबली होती जा रही, तो बोले नहीं, ऐसा बाजी कुछ भी नहीं है, वो तो होता है। तो बस यहाँ पे अभी सभी लोग थोड़ी देर में अपना अपना वज़न चेक करेंगे। 37 है, मैंने पहली बार तो 35-37 के समथिंग है, बस इससे ज़्यादा मेरा पता है। मतलब जब मैं तुली थी ना, जब मैं 10th क्लास में थी, तब भी 37 ही था। मैं 12th क्लास में थी ना, तब मेरा 40 था। तभी मैं उससे पूछ रही, कहीं कम तो नहीं है, सही है मेरा वजन। वो कह रही भाई सही है तेरा वजन तो। कितना है? 66। 66। मम्मी का 70 है। पहले कितना था तो? पहले कितना था?
तो बस यहाँ पे लास्ट में जो है ना मम्मी का भी चेक किया, पापा का भी चेक किया, तो मम्मी का जो है ना बढ़ गया है वज़न। मम्मी 66 था पहले और अभी 70 हो गया है। तो मम्मी बोल रही है मेरा वज़न बढ़ गया है। और मम्मी की जो है ना घुटनों में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ रहती है और दर्द रहता है उनके, और कभी कभी जो है ना बहुत ज़्यादा सूजन भी आ जाती है। और थायराइड तो उनको पहले से है ही, तो बस इसी वजह से मतलब अब देखो एज जब हो जाती है ना तो फिर सारी चीज़ें निकलने लगती, सारी बीमारियाँ निकलने लगती हैं। लेकिन फिर भी मेरी मम्मी जो है ना बैठती नहीं है, वो भी कुछ ना कुछ काम करती रहती हैं भाभी के साथ में। तो आज फरमाइश थी पापा की कि आज मालपुए, खीर और आलू की सब्ज़ी बनाओ। भंडारे वाली जो सब्ज़ी होती है वो सबको भी बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो बस यहाँ पे मम्मी मम्मी जो है ना मालपुए बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं रहा जाता है मम्मी से, तो इसलिए ज़्यादातर कोई भी जो भी काम होता है ना वो नीचे बैठ के ही कर लेती हैं वो सारे काम। तो अभी भाभी और मम्मी मिलकर ही बनाएंगी यहाँ पे। तो गर्मा गर्म मालपुए खाने आप लोग भी आ जाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आज मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा वाला हो रहा है, हवा बहुत अच्छी चल रही है, धूप भी नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है। इसलिए मैं छत पे आ गई थी मम्मी को ढूंढते ढूंढते, और मम्मी तो है ही नहीं, पता नहीं कहाँ चली गई। मैं आप लोगों को दिखाऊं बैक कैमरा करके कि मौसम कितना ज़्यादा अच्छा हो रहा है। तो बस मैं ना जो है छत पे मम्मी को ढूंढते ढूंढते चली गई थी, मम्मी पता नहीं कहाँ चली गई कहाँ चली गई। लेकिन अभी बस मम्मी मिल, फिर नीचे ही चली गई थी मम्मी, मतलब मम्मी तो जो है नीचे ही थी। तो बस यहाँ पे जो है ना रिचा जाने के लिए बोल रही है, अपने घर जाने के लिए। वो अपनी मामी के यहाँ पे ही रहती है। तो पापा से बोले थे कि पापा मुझे छोड़ आना, मुझे कल ट्यूशन भी जाना है। तो बस इसीलिए पापा बोल रहे हैं कि चल ठीक मैं छोड़ आऊँगा। और यहाँ पे शादी में जाने की भी तैयारियाँ चल रही हैं, शादी में भी आज जाना है क्योंकि हमारे रिश्तेदार की शादी है। तो बस वहाँ पे भी ज़रूर है, अटेंड करना है हम लोग को शादी। तो इसी वजह से यहाँ पे ऋचा बोल रही थी कि मुझे पिज़्ज़ा बना दो, मैं पिज़्ज़ा खा कर ही जाऊँगी। तो बस यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा बेस रखा हुआ था, तो पिज़्ज़ा बेक करके मैंने उसको दे दिया है। और यहाँ पर निकाली हुई है मम्मी ने एक साड़ी। और ज़्यादातर मेरी मम्मी जो है ना सिंपल साड़ियाँ ही पसंद करती हैं। आप लोगों ने भी काफ़ी बार देखा ही होगा उनको, मेरी शादी में भी और मेरे भाई की शादी में भी उन्होंने सिंपल ही साड़ियाँ पहनी है। शुरू से उनको सिंपल ही साड़ियाँ पसंद है। तो बस यहाँ पे उन्होंने साड़ी निकाली थी, तो मतलब जो भी कुछ होता है ना तो मम्मी मुझसे ही पूछती है ये वाली साड़ी पहन जाऊँ मैं, ये वाली साड़ी पहन जाऊँ मैं, ऐसी भाभी से भी पूछती हैं वो। तो मतलब रहता है ना बड़े लोगों का कि बच्चों से पूछ कर पहने। ये सारी चीज़ें मम्मी की हैं, मतलब शुरू से ही ये आदत है। और बस यहाँ पे अभी मैं ये जो प्लेट्स वगैरह होती है ना तो वो उसको ठीक कर रही थी मैं। और हाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि मम्मी कहाँ पे जा रही हैं। मम्मी जा रही हैं हमारे मतलब पापा की साइड से कोई रिलेशन में लगते हैं। तो मतलब उनकी ननद की शादियां हैं, तो दो बेटियों की शादी है, दोनों ननद की शादी है, तो उसमें जाना है मम्मी को। और सब लोगों से मम्मी बोल रहे थे कि तुम लोग भी चलो। तो फिर मैंने मना कर दिया था क्योंकि हम लोग जो है ना शादी के मतलब से कोई भी कपड़े वगैरह नहीं लेकर के आए थे। हम लोग जब आए थे ना मोरेना तो हम लोगों ने बोला था कि 1-2 दिन के लिए आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं पता चला था कि इतने दिन हम लोग रुक जाएंगे, क्योंकि हम लोग जिस काम से आए हैं ना वो काम हमारा अभी नहीं हो पाया है। तो इसी वजह से हम लोग को रुकना पड़ रहा है। और इस वजह से और इसी टाइम पे शादियाँ इतनी सारी हो रही हैं ना, करनी ही पड़ती हैं। तो बस इनको मैंने भेज दिया था मम्मी के साथ में कि चलो आप चले जाओ, हाँ, क्योंकि रिश्तेदारी में जाना ही पड़ता है। तो इसी वजह से। और यहाँ पे दिखा रही हूँ मैं आप लोग को कि देखो दोनों ननद की शादी थी, उसमें ही उन्होंने मतलब दोनों का दहेज सेम दिया था। और गार्डन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। हर माँ बाप अपने हिसाब से शादियाँ करते हैं, है ना। तो बस यहाँ पे अभी वही सब लोग खड़े हुए हैं, बातें कर रहे हैं, और काफ़ी सारे रिश्तेदार भी यहाँ पे मिले। और बस यहाँ पे हमारी मम्मी बातें कर रही हैं, हमारी ये रिश्तेदार हैं तो इनसे ही बातें कर रहे हैं। ये बता रही थी जैकी भाई के लिए एक लड़की, तो मतलब रिश्ते तो आते ही रहते हैं वैसे भी माशाल्लाह से। जैकी भाई के लिए काफ़ी सारे रिश्ते आ रहे हैं हमारे यहाँ पे। तो अभी वो भी बता रही थी कि उनको देख लो, उनकी लड़की भी आई हुई है, ऐसा वैसा बोल के। तो मम्मी ने कहा चलो देख लेंगे।
तो बस यहाँ पे अभी वही बातें चल रही थी। जहाँ अल्लाह ताला जोड़ा बनाता है, जहाँ पे नसीब होता है वहीं पे ही शादियाँ होती हैं। ऐसे रिश्ते वगैरह तो बहुत सारे आते रहते हैं ना। तो बस मम्मी भी बोल रही थी कि चलो देखेंगे, और अभी एंटर कर रही हैं अंदर। तो वहाँ से तो ये लोग जो है मतलब जल्दी ही निकल आए थे, क्योंकि घर से ये लोग 8 बजे के समथिंग निकले थे घर से, और 10:30 तक आ गए थे ये लोग घर पे। हम लोग जो है कल रिलायंस स्मार्ट गए थे, तो वहाँ से हम लोग ये पैक हैं। तो ये वहाँ पे जो है ना ऑफ़र चल रहा था, एक के साथ एक फ्री पर मिल गया था हमको। तो दोनों में से कोई सा भी चूज़ कर सकते, चाहे गुलाब जामुन वाले ले लो, चाहे ये रसगुल्ले वाले ले लो। हम लोग ने जो है ना एक्सचेंज करके लिए हैं। तो अभी मैं सर्व करने जा रही हूँ। तो वैसे तो ये लोग जो है गुलाब जामुन खाकर ही आए थे शादी में, तो गुलाब जामुन होते ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने रसगुल्ले का पैकेट खोल दिया था और सबको सर्व कर दिया है, सबको दे दिया है। और यहाँ पे ऋचा को गिफ्ट भी मिल गया है। तो अभी वो बोल रही है जाने की कि पापा मुझे अब छोड़ाओ, क्योंकि मुझे सुबह कोचिंग जाना है। तो पापा बोल रहे हैं कि चल मैं अब छोड़ दूँगा तेरे को तेरे घर। और बस यहाँ पे भाभी ना इसके लिए कुछ गिफ्ट लाई थी। जब भाभी जयपुर गई थी ना घूमने के लिए, तो सभी के लिए गिफ्ट लेकर के आई थी। और ऋचा जो है ना, ऋचा काफ़ी टाइम से आई नहीं थी, और 1-2 बार आई भी है, तो मतलब ऐसा मौका नहीं मिला उनको कि जल्दबाजी में गई है वो, इसी वजह से। घूमने के लिए साथ में ही जाती थी हमारे, घूमने के लिए ही साथ में जाती थी हमारे, तो ऐसा मौका नहीं मिला कि उसको उसका गिफ्ट दिया जाए। तो बस भाभी ने अभी निकाल दिया था उसके लिए गिफ्ट, तो बस अभी वो थैंक यू बोल रही है भाभी को। और तो ऋचा के बारे में आप लोगों को बता दो, काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि ऋचा कौन है, ऋचा के बारे में बताओ। तो ऋचा हमारे घर पे ना जो है बचपन से ही रही, जब हम लोग लाइन में रहते थे ना उस टाइम से ही, बचपन से ही रही है वो। तो हमारे घर पे आती जाती भी रहती है, और मेरे मम्मी पापा को जो है वो भी मम्मी पापा बोलती है। और मतलब एक फैमिली मेम्बर ही समझ लो, वो भी हमारे घर की मेंबर ही है। और काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट है हम लोग को उससे। और वो भी आती जाती रहती है, भाभी से भी कभी मिलने आ जाती है, क्योंकि ट्यूशन वगैरह जाती है वो, तो वहाँ से ही होते हुए हमारे घर पे भी आ जाती है। तो इसी वजह से। और तो पापा उसको छोड़ आए हैं उसके घर, और अभी रात का टाइम हो रहा है, तो बस यहाँ पे हम लोग जो है ना सब्ज़ी की तैयारी कर रहे हैं। अभी आप लोग बोले कि रात में सब्ज़ी की तैयारी क्यों कर रहे हो, तो सुबह जो है ना जैकि भाई हमारे जल्दी जाते हैं वो, इसी वजह से जो है ना उनके लिए लंच बनाना पड़ता है। तो फिर मम्मी ना जो भी सब्ज़ी वगैरह होती है वो रात में ही काट करके रख देती हैं, और सुबह जल्दी से बना देती हैं, तो उनका लंच तैयार हो जाता है। और बस हम पे बातें भी करते जा रहे हैं और काम भी करते जा रहे हैं। तो ये मेरा आज का वीडियो था, कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ फिर से एक नए ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।